नमस्कार, मेरी मंजिल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये एक गाइडेड मीडिया है या फिर ये कह लो कि बाउंडेड मीडिया है, जिसके आज हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो एक कांच या प्लास्टिक से बनी होती है, जो सिग्नल्स को लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। एक लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में तब तक ट्रेवल करती है जब तक वो एक सिंगल यूनिफॉर्म सब्सटेंस के थ्रू घूम रहा है। यदि रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरणें जब एक सब्सटेंस में ट्रेवल करती हैं, यानी कि किसी पदार्थ में से गुजरती हैं, तो जब वो अचानक किसी अनदर सब्सटेंस में एंटर करती हैं, तो जो किरणें होती हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि मोर डेंस से जब रे ऑफ लाइट लेस डेंस में जाती है तो कैसे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। मतलब कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो बैंड हो जाती हैं जब वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में एंटर करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन के लेस देन होती है तो जो किरणें हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं और सरफेस की तरफ मूव करती हैं। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन से इक्वल है तो जो रे है वो अपवर्तित होती है यानी कि रिफ्रैक्ट होती है और वो सरफेस के पैरेलल चलती है। इसी तरह जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन के ग्रेटर है तो किरण जो है वो रिफ्लेक्ट होती है यानी कि प्रवर्तित होती है, या फिर ये कह लो कि वो एक मोड बना रही है और फिर से वो एक डेंसर सब्सटेंस में ट्रेवल करती है। और इसी तरह जब हम ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनल व्यू को देखें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो एक चैनल के थ्रू लाइट का मार्गदर्शन करने के लिए रिफ्लेक्शन का उपयोग करती है। ये एक गिलास है या फिर ये कह लो कि ये प्लास्टिक कोर है जो दोनों तरफ से क्लेडिंग से घिरा हुआ है। इस क्लेडिंग को हम एक मोटा कांच या प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। दो मटेरियल्स की डेंसिटी के बीच इतना डिफरेंस होना चाहिए कि उसमें रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्लेडिंग से रिफ्लेक्टेड हो। प्रोपेगेशन मोड्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। करंट टेक्नोलॉजी जो है वो दो मोड्स को सपोर्ट करती है, जिसमें फर्स्ट है मल्टी मोड एंड देन सेकंड इज सिंगल मोड। किस चीज के लिए? ऑप्टिकल चैनल्स के साथ लाइट की प्रोपेगेटिंग के लिए। इसमें हर एक को डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फाइबर की जरूरत होती है। मल्टी मोड को हम दो फॉर्म्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्टेप इंडेक्स एंड देन सेकंड इज ग्रेडेड इंडेक्स। मल्टी मोड प्रोपेगेशन मोड। तो मल्टी मोड नाम ही इसलिए रखा गया है कि लाइट सोर्स से जो मल्टीपल बीम्स हैं वो कोर के थ्रू डिफरेंट पाथ्स पर मूव करती हैं। तो केबल के बीच जो बीम्स हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं वो कोर की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में जो लाइट है वो सीधी मूव कर रही है जब तक कि ये यहाँ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती। जो स्टेप इंडेक्स वर्ड है वो इन डायरेक्शन की अचानक चेंजेस को डिफाइन करता है, जो इस सिग्नल की डिस्टॉर्शन को कंट्रीब्यूट करता है जो इस फाइबर से पास हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टॉर्शन का मतलब कि कैसे सिग्नल की जो शेप है वो अचानक से चेंज हो रही है। एंड मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो डिस्टॉर्शन है वो इस केबल के थ्रू डिक्रीज हो जाती है। जो ये वर्ड है इंडेक्स, ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को रेफर करती है। ये जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो डेंसिटी से रिलेटेड है। कोर के सेंटर में जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट हो जाती है और धीरे धीरे कम होकर एज पर सबसे कम हो जाती है। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को यूज करता है और इसके साथ ही वो लाइट के हाईली फोकस्ड सोर्स का उपयोग करता है जो बीम्स को स्मॉल रेंज ऑफ एंगल्स तक लिमिट करता है। सिंगल मोड फाइबर जो है
वो मल्टीमोड फाइबर की तुलना में बहुत छोटे डायमीटर के साथ और लोअर डेंसिटी के साथ मैन्युफैक्चर होता है। जब डेंसिटी डिक्रीज होती है तो एज अ रिजल्ट एक क्रिटिकल एंगल बनता है जो बीम्स की प्रोपेगेशन को ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए 90 डिग्री के काफी क्लोज होता है। नेक्स्ट इज फाइबर साइज। ऑप्टिकल फाइबर्स को उनके रेशियो ऑफ डायमीटर एंड कोर टू द डायमीटर से डिफाइन किया जाता है और इन दोनों को माइक्रोमीटर से एक्सप्रेस किया जाता है। आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल के डिफरेंट साइज हैं जिसे आप याद कर सकते हो और अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए 3 तरह के कनेक्टर्स को यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है SC कनेक्टर यानी कि सब्सक्राइबर चैनल कनेक्टर, जिसे केबल टीवी के लिए उपयोग किया जाता है और ये पुश पुल लॉकिंग सिस्टम का उपयोग करता है। सेकंड इज ST कनेक्टर यानी कि स्ट्रेट टिप कनेक्टर। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ केबल को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड देन नेक्स्ट इज MT RJ कनेक्टर। इसका साइज RJ45 कनेक्टर की तरह सेम होता है। एंड देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, लेस सिग्नल अटेन्युएशन है। एंड देन थर्ड इज इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेजिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स, और ये केबल लाइट वेट होती है। एंड देन लास्ट इज ग्रेटर इम्यूनिटी टू टैपिंग। एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है और अनडायरेक्शनल लाइट प्रोपेगेशन होती है और इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड देन लास्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसे बैकबोन नेटवर्क्स में यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वाइड बैंडविड्थ कोस्ट इफेक्टिव होती है। कुछ केबल टीवी कंपनीज जो होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर और कोएक्सियल केबल के कॉम्बिनेशन को यूज करती हैं, जिससे क्या होता है उनका एक हाइब्रिड नेटवर्क क्रिएट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स जैसे कि 100 बेस FS नेटवर्क, 1000 बेस X, ये भी फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।